नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर जिन 55 सीटों पर जहां जिस राज्य में ये चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस में एकदम भगदड़ की स्थिति बनी हुई है। मध्य प्रदेश तो कांग्रेस के हाथ से लगभग गया ही है। अब खबर गुजरात से आई है कि यहां भी 4 नाराज कांग्रेसी विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और खबर यह भी है कि कुल 12 विधायक हैं जो शाम तक अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। दरअसल ये लोग गुजरात से राज्यसभा उम्मीदवार के चयन को लेकर नाराज चल रहे हैं। जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है उनमें सोमा पटेल, जेबी काकड़िया, मंगल गावित और प्रद्युमन सिंह का नाम शामिल है। राजस्थान में भी ऐसे कई विधायकों ने राज्यसभा उम्मीदवारी के बाद बगावती सुर अख्तियार कर लिए हैं और कहा जा रहा है कि यहां भी कई कांग्रेसी विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। राजस्थान से जिन विधायकों ने राज्यसभा उम्मीदवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है उनमें वेद प्रकाश सोलंकी और पृथ्वीराज मीणा का नाम शामिल है, जो खुलकर बगावत कर रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर बताया जा रहा है कि कई विधायक है पायलट गुट के जो राजस्थान से उम्मीदवार बनाया गया है उसके खिलाफ है। ऐसी खबर असम से भी आ रही है। असम सरकार में मंत्री और पूर्व कांग्रेसी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि असम के कई कांग्रेसी विधायकों ने बीजेपी में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है और ये विधायक जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। इधर झारखंड में भी कांग्रेस में बगावत का बिगुल बज चुका है। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से नाराज फुरकान अंसारी ने शनिवार को अपने घर पर स्थानीय कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में उस पत्र को भी सार्वजनिक किया गया जिसमें कई विधायकों ने फुरकान अंसारी को राज्यसभा उम्मीदवार बनाने की अनुशंसा की थी। फुरकान के लिए यह पत्र विधायक नवीन विक्सल कोंगाड़ी ने लिखा था, जिस पर कई दूसरे कांग्रेसी विधायकों के हस्ताक्षर हैं। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की ने भी इस पर साइन किए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में फुरकान ने गोड्डा से लोकसभा का टिकट मांगा था, लेकिन आलाकमान ने राज्यसभा भेजे जाने का झुंझुना थमाकर इन्हें टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद राज्यसभा के लिए भी टिकट नहीं दी जाने के बाद कांग्रेस नेताओं में यहां पर रोष है। दरअसल झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, जिनमें से एक पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत पक्की है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शिबू सोरेन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतार दिया है। कांग्रेस ने यहां से शहजादा अनवर को झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष दीपक प्रकाश के खिलाफ उतारा है, जो बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हैं। मौजूदा विधायकों के आंकड़ों के लिहाज से झारखंड मुक्ति मोर्चा की एक सीट पक्की है, तो दूसरी सीट के लिए कांग्रेस और बीजेपी के पास अपने दम पर जीतने के लिए पर्याप्त आंकड़े नहीं है। ऐसे में दोनों पार्टियों के बीच विधायकों के जोड़ तोड़ की कवायद तेज हो गई है। बीजेपी ने अपने पुराने सहयोगी आजसू के सहारे ये टिकट कब्जाना चाहती है, तो कांग्रेस क्रॉस वोटिंग के दम पर जीत की आस लगाए हुए है। कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी संख्या बल के आधार पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सदस्य हैं, जिनमें से फिलहाल 80 एग्जिस्ट करते हैं, एक सीट खाली है। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए यहां किसी भी उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के आधार पर 27 वोट चाहिए। इस लिहाज से महागठबंधन को दोनों राज्यसभा सीटें जीतने के लिए 54 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। मौजूदा विधायकों के आंकड़ों पर नजर डालें तो जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 30 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास 16 और जेबीएम छोड़कर आए प्रदीप यादव और तिर्की बंधु तिर्की है उसके मिला दिया जाए तो यह संख्या 18 होती है। इसके अलावा आरजेडी के एक विधायक को भी अगर इसमें मिला दिया जाए तो महागठबंधन के विधायकों की संख्या 49 पहुंचती है। ऐसे में एनसीपी के विधायक कमलेश सिंह का भी साथ अगर इनको मिल जाता है तो यह आंकड़ा 50 हो जाएगा। वही बाबूलाल मरांडी के शामिल होने के बाद बीजेपी विधायकों की संख्या 26 हो गई है। 25 थी, एक ये शामिल हो गए तो 26 इनके विधायक हो गए। झारखंड में मौजूदा विधायकों के आंकड़ों को लिहाज से राज्यसभा की दूसरी सीट अगर बीजेपी को जीतनी है तो उसे एक विधायक की और जरूरत होगी, जबकि कांग्रेस को 4 विधायकों के समर्थन की दरकार होगी। तो ये कौन विधायक है? तो इसमें आजसू के 2 विधायक हैं, साथ ही निर्दलीय विधायक है सरयू राय और अमित यादव। इसके अलावा एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी है विधायक विनोद सिंह। इनकी भूमिका जो है ये राज्यसभा चुनाव में अहम मानी जा रही है। आजसू ने मौके की नजाकत को भागते हुए अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी उम्मीद लगाए बैठी है कि आजसू का समर्थन उसे ही मिलेगा और वो आराम से जीत जाएगी। लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने जिस तरह से यहाँ प्रत्याशी उतार दिया है तो उसके बाद थोड़ी सी डावाडोल की स्थिति लग रही है। लेकिन
कांग्रेसी विधायकों ने ही बगावत का मोर्चा खोलकर कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी है और उम्मीद है कि ये विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनके उम्मीदवार को, मनपसंद उम्मीदवार को राज्यसभा नहीं भेजा गया, जिससे नाराज होकर ये विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो इसका फायदा बीजेपी को ही यहां मिलेगा। तो ये रही सारी स्थिति कि कई राज्यों में अब जो कांग्रेस के विधायक है वो अपने आला कमान नेतृत्व से जो फैसले लिए जा रहे हैं उसके खिलाफ खुलकर मैदान में उतर रहे हैं। सिंधिया से हुई शुरुआत ये बहुत दूर तक जाएगी। हमने पहले भी आपसे कहा था, कई इससे पहले वीडियो में हमने आपको बताया है कि कई जगह पर कांग्रेस में भारी असंतोष की स्थिति है और वो अब उभर कर सामने आने लगी है। गुजरात से इस्तीफे हो गए और आने वाले भी दिनों में आप देखेंगे कि कई राज्यों से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफे होने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।